हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप किस तरह से उसको मॉनिटर कर सकते हैं और कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कब आपको जंप आउट कर जाना चाहिए। बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप समझ लें स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट का भी यही रूल है और बिटकॉइन का भी यही रूल है कि जब आपने देखना है कि ये ख़ास सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, ख़ास तरतीब से जो है ना बिटकॉइन का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस टाइम आपको उसको बेच के निकल जाना है। ये मैंने एक इन्वेस्टर से सीखा है जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ये चीज़ लर्न की है और ये मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि बिटकॉइन में कैसे यूज़ करनी है। चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 बिटकॉइन 2 PKR, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप ये लिखेंगे गूगल पे तो आपको ये वाली विंडो शो होगी, जो कि आपको ये 1 मंथ के हिसाब से आपको शो करेगा। और 1 मंथ में आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर जाते थे, यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाला कर्व भी हो सकता है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी था, ये यहाँ पर भी था, लेकिन जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो मैं इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है ना, तो पिछले 5 डेज़ का ग्राफ चेक कर लेना है। अगर आपको 5 डेज़ के ग्राफ में ये वाला पैटर्न नज़र आए, ये ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये वाला पैटर्न, इसको कहते हैं सॉ टूथ, यानी कि आरी का, जिस तरह से आरी के जो दंदाने होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपको साथ ही दिखा देते हैं। कुछ टूल्स भाई ने रखे हुए हैं तो उससे प्रैक्टिकली लर्न करके आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने, ये है आरी, ठीक है। इसके आपको दाने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने देखना है कि जब ये सॉ टूथ बनने लगे तो फिर आपने जो है ना जंप आउट कर जाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे शौक़ है एग्जांपल्स के साथ सिखाने का, तो क्योंकि मुझे पता था मेरे पास ही कहीं पड़ी हुई आ रही, तो मैंने कहा मैं आपको सॉ टूथ की बात करूँ तो सॉ टूथ आपको दिखाई दूँ। अच्छा, तो जब ये सॉ टूथ बनने लगे, ऐसे 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 और नीचे की तरफ बनने लगे, तो इसका एक मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब ये यहाँ पर है ना, तो इन्वेस्टर जो है ना यहाँ पर आया है, तो इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू कर दिया। बेचा तो वैल्यू गिरी, वैल्यू गिरी। जब वैल्यू गिरी तो नए इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने सोचा ओह वैल्यू गिर गई है, बिटकॉइन तो गिर गया, बिटकॉइन ख़रीद लो। उन्होंने ख़रीदा, ऊपर चढ़ा, थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज़ हुआ ये तो गिर रहा था, उन्होंने भी बेच दिया, ठीक है। उन्होंने बेचा तो उन्होंने थोड़े से नुकसान के साथ बेच दिया। अच्छा, फिर उन्होंने बेचा, तो जब उन्होंने बेचा वो भी निकल गए, तो मज़ीद प्राइस गिर गई। जब मज़ीद प्राइस गिरी, फिर वो शोर मचा के बिटकॉइन की प्राइस गिर गई, या फ़लाँ चीज़ की, या गोल्ड की, या फ़लाँ चीज़ की प्राइस गिर गई। तो एक और नया ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एंटर हुआ, उन्होंने ख़रीदा। उनको भी समझ आई कि ओहो ये तो नीचे जा रहा है, या उनको वो न्यूज़ मिल गई कि जिसकी वजह से कोई गड़बड़ हुई है और जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे जा रही है। तो करते 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 ये जो है ना वेव्स बनती हैं, या इसको कह सकते हैं सॉ टूथ बनती है। तो जब भी याद रखें, बिटकॉइन हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की हो स्टॉक मार्केट में, किसी भी चीज़ के शेयर्स हों, ये मेरी बात याद रखें, जब भी ये आरी की तरह सॉ टूथ बने तो समझ जाएं कि ये नीचे गिरेगा, और ये गिरते गिरते बहुत बुरी तरह भी गिर सकता है। इट्स द राइट टाइम टू एग्ज़िट इज़ टू सी 3 to 4, अगर आपको ये नज़र आ जाए सॉ टूथ बने हुए, तो आप एग्ज़िट कर जाएं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पे क्योंकि अभी तो वैसे भी उसकी इतनी प्राइस हुई हुई बिटकॉइन की, तो अभी इन्वेस्ट करना जो है वो वैसे भी ठीक नहीं था। जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए ज़ाहिर है, उन्होंने जिन लोगों ने किया है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा। तो अब यहाँ पर जो प्राइस थी वो यहाँ पर तो नहीं है ना,
यहाँ पर उन्होंने अगर 5 लाख के किसी ने ख़रीदे थे तो वो अब यहाँ पर सिर्फ 4 लाख के रह गए होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ देखनी होती है। जब भी सॉ टूथ बने, नीचे की तरफ गिरता हुआ सॉ टूथ बने, तो आपने उसको बेच देना है और मार्केट से निकल जाना है। और जब आपको लगे कि स्टेबल हो गई है मार्केट और रेट भी कम है, तब आप ख़रीद लें, फिर हो सकता है कि बढ़ भी जाए। सो ये मेरी आज की वीडियो का जो था मौजू था कि आपको ये बताऊं कि बिटकॉइन को कब ख़रीदना और बेचना है और किस तरह से अपने आप को आप नुकसान से बचा सकते हैं। और यही रूल आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग पे और यही रूल आपका शेयर्स पे अप्लाई होगा। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि इस आपको कुछ इस वीडियो से और चीज़ सीखनी है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। क्योंकि अब मैं फुल टाइम आपके साथ हूँगा इस चैनल पे और आपको गाइड करने के लिए मौजूद हूँगा। और जो भी आप सीखना चाहेंगे, ख़ास तौर पे माइंड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स, आपके ब्रेन की, आपके मेंटल कैपेसिटी को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसी ब्रेन से जिसको आप समझते हैं कि शायद कुछ नहीं कर सकता या स्ट्रगल कर रहा है, इसको आप किस तरह से सुपर ब्रेन बना सकते हैं, सुपर माइंड बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा।